गाजियाबाद में हाउस टैक्स को लेकर चल रहा विवाद आखिरकार थम गया है। अब पिछली दर के हिसाब से ही हाउस टैक्स जमा किया जाएगा। जिन लोगों ने अभी तक हाउस टैक्स जमा नहीं किया है उनके ऊपर कोई जुर्माना नहीं लगाया जाएगा। इसके अलावा आने वाले 3 महीनों तक हाउस टैक्स पर मिलने वाली रियायत दर भी बरकरार रहेगी। नगर निगम के पोर्टल पर भी इस व्यवस्था को 15 अप्रैल से सुचारू कर दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे इस विभाग के मंत्री A.K. शर्मा जी का बहुत धन्यवाद। मेरे संगठन का भाजपा के उनका भी धन्यवाद। माननीय धर्मपाल जी, मेरे अध्यक्ष जी जो भी थे, सबने मिलके और खास तौर से शत शत नमन योगी जी को, जनता के साथ खड़े हैं। उन्होंने जनता की बात को समझा और इस तरह का एक सामंजस्यपूर्ण वातावरण बना। तो टैक्स जो हमारा चल रहा था वही है, मामूली सा है। 10% कहीं बढ़ेगा कहीं घटेगा भी, तो 10% कुछ है नहीं, गुना नहीं है, परसेंट है। 2000 का मोटी भाषा में समझे तो 2200 हो जाएगा, किसी का 2300 हो जाएगा। तो ये कुछ नहीं है, ये तो रूटीन में है। तो इतना रहेगा, सबको जनता को राहत मिली है और बीजेपी आपके साथ है, हमेशा काम करती है और हमारी जिम्मेदारी भी बनती है कि इस तरह से चले कि लोगों को तकलीफ ना। सभी तरह के लोग हैं, कुछ हल्के भी हैं, कुछ आर्थिक रूप से मजबूत भी हैं। तो हमें सभी के विषय में सोचना है, सभी को साथ लेके चलना है। सब कुछ बताया है विक्रम जी ने। कुछ बात को ऐसा लगता है कि कुछ बात समझने में ऐसा महसूस होता है, जब चीजें होंगी, कोई भी दिक्कत आएगी आपके साथ खड़े हैं, उसको ठीक करेंगे, सही लोगों को साथ लगाएंगे, कैलकुलेशन सही हो, उस पर हमारी बात हुई है। ठीक लोग कुछ हायर करेंगे जो बहुत तेजी के साथ कैलकुलेशन करें, उसमें गड़बड़ ना हो। और सारी पार्टी आपके साथ है, जनता के साथ है। जनता की सेवा करना हमारा फर्ज है और अच्छा निर्णय हुआ है। सबको धन्यवाद, हमारे विक्रम को भी धन्यवाद, सारे अधिकारियों को, सारे विधायकों को, सबको धन्यवाद। सबने मेहनत करी है, सभी चाहते थे, कोई किसी पे बर्डन नहीं चाहता था। जो भी कुछ हुआ और अच्छा हुआ है, अंत अच्छा हुआ है, सब अच्छा हुआ है। जनता को राहत है, जनता से कोई पेनल्टी नहीं है, सब कुछ बता दिया गया है। अपना तैयार बैठे हैं लोग, मुझसे भी मिलने आते थे तो मैंने यही कहा था, पैसे को उठा के अलमारी में रखो, जैसे घोषणा होगी आप जमा करा देना। तो लोग लगातार 10-15 दिन लगेंगे इनको सिस्टम बनवाने में और आराम से जमा हो। फिर भी कोई प्रॉब्लम होगी तो हम लोग प्रॉब्लम कोई नहीं आएगी। मैडम, ये जो आपने टैक्स में राहत दी है, अभी 26-27 का स्लैब चलेगा जिसमें आप राहत बरकरार रखेंगे अगला, लेकिन 27 है चुनावी साल, ऐसा तो नहीं चुनावी साल के बाद टैक्स की दरें दोबारा बढ़ा दी जाएंगी? इसकी छोटी जो अगला 27-28 का जो आएगा, दरें बढ़ेंगी तो नहीं दोबारा इसकी? बात सुनो, 1 साल से चल रहा है, 1 साल पहले चुनाव नहीं था, चुनावी साल की वजह से कोई डिसीजन नहीं है। ये डिसीजन जनता के लिए है। पहले दिन से हम लोगों ने, चुनाव नहीं था 1 साल पहले भी यही बात कही थी, आज भी यही बात कह रहे हैं। कोई चुनाव की वजह से नहीं कर रहे हैं। जनता का आशीर्वाद हमारे साथ है, बीजेपी के साथ है। ये चुनाव के लिए नहीं है, ये जनता को राहत देने के लिए। जनता की लड़ाई 1 साल से लड़ी जा रही है, ये उसके लिए। अब बहुत सारे कारण से उनको रिपीट करना कोई समझदारी नहीं होती है ना। सब ठीक है, बाकी कोई और बात है तो विक्रम जी बता सकते हैं। और सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूंगा उत्तर प्रदेश सरकार के मुखिया आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का, जिन्होंने गाजियाबाद की जनता को ये राहत देने का काम किया। उसका माध्यम बने आदरणीय नगर विकास मंत्री, आदरणीय मेयर साहब और अन्य जनप्रतिनिधिगण। तो मैं सभी का धन्यवाद करते हुए आप पत्रकार बंधुओं से यही निवेदन करूंगा, क्योंकि एक सूचना का तंत्र सबसे बड़ा आप लोगों के माध्यम से है। आप जिस रूप को जिस तरीके से पेश करेंगे वही एक मैसेज शहर में जाएगा। तो मैं ये चाहता हूँ, जनहित का कोई मुद्दा है तो उसे निष्पक्षता के साथ आम आदमी तक पहुँचाने का काम करें, जिससे उत्तर प्रदेश सरकार ने जो जनहित में निर्णय लिया है वो निर्णय हर व्यक्ति उस लाभ का उनको लेते हुए इस गाजियाबाद शहर को अपने विकास की राह पर ले जाने में अपना योगदान है। तो मैं पुनः आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का, नगर विकास मंत्री जी का और खासकर मेयर सुनीता दयाल जी का, कि उन्होंने इस योजना को पुनः संशोधन करा कर लाने में अपना योगदान दिया। धन्यवाद। हमारी स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक सहायता के लिए इस QR कोड या मोबाइल नंबर का प्रयोग करें 8588 87731।